हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृतिका एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रूल्स ऑफ कॉमर्स। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स का। अब उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्क्सिकन थ्योरी। अब कार्ल मार्क्स, आपने नाम बहुत सुना होगा, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जर्मन फिलोसोफर थे, सोशियोलॉजिस्ट थे और भी बहुत कुछ। तो अब हमें इनके बारे में पढ़ना है। एग्जैक्टली आपके सिलेबस में मेंशन है कि आपको मार्क्सिकन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कार्ल मार्क्स का भी बनता है ना। अब ये जो कार्ल मार्क्स हैं वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं, उनका क्या थ्योरी है, ये हम देखते हैं। तो ही वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे क्या चीज़ में? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को एनालाइज करने में। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को एनालाइज करने में कौन से इकोनॉमी में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है ये मत पूछना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सेमेस्टर 1 में बताया है। ही कंसिडर्ड लेबर प्रोसेस इन द फर्स्ट प्लेस। मार्क्स ये मानते थे कि जो लेबर फोर्स होता है ना, उनका पहला स्थान है प्रोडक्शन प्रोसेस में। उनको अगर रैंकिंग कर दिया जाए तो वो फर्स्ट है। अब फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे लेबर प्रोसेस के? वर्क, सब्जेक्ट ऑफ द वर्क एंड इंस्ट्रूमेंट। इसको डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप फैक्टर्स क्या होते हैं ये समझ लो। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू हिम लेबर इज़ इन द फर्स्ट प्लेस। वो बोलते हैं कि लेबर हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है। अ प्रोसेस इन विच बोथ मैन एंड नेचर पार्टिसिपेट। बात भी सही है, लेबर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। इससे क्या होता है कि हमारा जो मैन और नेचर जो है वो पार्टिसिपेट करता है। मैन और नेचर जो है वो पार्टिसिपेट करता है। बात भी सही है ना। इंसान को अगर फर्स्ट, आप देखो नेक्स्ट लाइन यही मेंशन है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द प्राइमरी रिसोर्स ऑन विच लेबर इज एम्प्लॉयड इज लैंड। प्राइमरी रिसोर्स जिस पे लेबर काम करता है वो क्या है? लैंड है। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मैन एंड नेचर पार्टिसिपेट करता है, और इसीलिए हम लोग लेबर को क्या करते हैं? फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट प्लेस दे रहे हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन क्या होता है ये भी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। जब भी हम किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं, आप प्रोड्यूस करोगे ना कोई सामान। अब सोशल एवोल्यूशन पढ़ना है। सोशल एवोल्यूशन इनका एक थ्योरी था जो काफ़ी डायनेमिक था अपने नेचर में। मार्क्स का मानना था कि कॉन्सेप्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी स्पेसिफिक था। मार्क्सिकन सिस्टम जो था वो काफ़ी स्पेसिफिक था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, और इसे हम क्लियरली फॉलो कर रहे थे। मार्क्स ये मानते थे कि कोई भी इंसान, एक लेबर इंसान, किसी भी प्रोडक्शन का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका वो यूज़ या फिर उसका वो तब तक नहीं उसको बनाएगा, या फिर किसी प्रोडक्शन स्किल या फिर किसी भी प्रोडक्शन एक्सपीरियंस को वो एक्वायर नहीं करेगा जब तक वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में एंटर नहीं कर जाए। जब तक आपको एक फीलिंग नहीं आती है कि आपको पढ़ना चाहिए, आप नहीं पढ़ोगे। तो सेम यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, जो स्किल है, वो आप जब तक एक्वायर करोगे, तभी एक्वायर करोगे ना जब आपका मन होगा, जब आप एक रिलेशन में एंटर करोगे, उसे आप अपना एक फील करोगे। आप एक दूसरे वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि आप काम तभी करते हो जब आपको रेम्यूनरेशन मिलता है। किसी भी चीज़ को आप शिद्दत से तभी करते हो जब आपको एक फील आता है कि ये मेरा है, हमको करना है। आप पढ़ाई भी तभी करते हो जब आपको लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। अगर आपको बहुत सारे लोग बस बोल रहे पढ़ो पढ़ो तो शायद आप ना पढ़ो, बट अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए तो आप ज़रूर पढ़ोगे। तो उसी की तरह मार्क्स का भी ये बिलीव था कि एक इंसान जो है प्रोडक्शन का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसको तब तक नहीं बनाता है या यूज़ नहीं करता है, या फिर प्रोडक्शन का जो स्किल है वो उसको तब तक एक्वायर नहीं करेगा जब तक वो एक रिलेशन में एंटर नहीं कर जाता है। और जैसे ही वो एक रिलेशन में एंटर कर जाता है तो वो सोशल प्रोडक्शन प्रोसेस बन जाता है। और ये सोशल प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज होता है। प्रोडक्शन रिलेशन की बात हम लोग कर लिए।
ये जो रिलेशन था इसे हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं मार्क्सिकन थ्योरी में प्रोडक्शन रिलेशन, और ये कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं। बस चेंज जो है काफ़ी बेसिक है, काफ़ी डायलेक्टिकल अप्रोच है मार्क्स का। व्हाट डू यू मीन बाय डायलेक्टिकल अप्रोच? मतलब आपका जो लॉजिक है, आप बहुत लॉजिकली इसके बारे में आपके आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा टू डेवलप द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी का जो थ्योरी है उसको डेवलप करने के लिए मार्क्स जो है किस पे बिलीव करते थे? फिलॉसफी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ना भी हमारा अंडर डेवलप सोसाइटीज़ था ना, प्रिमिटिव सोसाइटीज़, वहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कॉमन था। मार्क्स ने ये बताया कि हमारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे ना, उन पे लेबर का कोई कंट्रोल नहीं था। The main characteristics of mode of production is that they do not belong to the labor. और अब वो लेबर का नहीं था तो इसलिए वो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे उस पर भी उनका कोई कंट्रोल नहीं था। तो अब आउटपुट जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो किसका होगा? वो ओनर ऑफ द मीन्स का होगा। मतलब वो सामान जो था उसका जो ओनर है उसका आउटपुट हुआ। हम ये बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन जिसका है उसका वो आउटपुट हुआ। मार्क्स ने ये बोला कि एक ऐसा पॉइंट आता है जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सोशलाइजेशन ऑफ लेबर इनकॉम्पैटिबल हो जाते हैं, और जब वो इनकॉम्पैटिबल हो जाएंगे तो ब्रेक डाउन होता है, और वहीं पे तब क्या होता है? सोशलिज्म का एंट्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट इन द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, in the Marxian system the economics production process uniquely determines the historical evolution of the society. It is necessary for us to examine how Marx visualized evolution of the production process through time. ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना कि मार्क्स ने विथ टाइम कैसे समझा प्रोडक्शन प्रोसेस को, कैसे उसे विजुलाइज किया, जो इवोल्यूशन हो रहे थे, जो चेंजेस आ रहे थे हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में। According to Marx, the value of any commodity produced in a capitalist economy is composed of 3 elements. आप जब भी कोई कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो वहाँ पे 3 एलिमेंट होता है। क्या क्या? कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल एंड सरप्लस वैल्यू। कांस्टेंट कैपिटल क्या होता है? मूलधन, जिससे हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है। कांस्टेंट कैपिटल से मेरा मतलब है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में मैंने जो भी मशीनरी यूज़ कर लिया, मशीनरी का वो वैल्यू जो मैंने यूज़ किया है, या फिर मैंने जो सामान यूज़ किया है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसे हम कांस्टेंट कैपिटल बोल रहे हैं। यहाँ इस सारी चीज़ों में कोई भी क्वांटिटेटिव चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। जब हम बात करेंगे वेरिएबल कैपिटल तो यहाँ पे हम बात करें लेबर पावर की। लेबर पावर क्या होता है? वो चेंज होते रहता है। इट रिप्रेजेंट्स द लेबर पावर एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं वेरिएबल कैपिटल। सरप्लस वैल्यू, हमने जो वैल्यू ऐड किया है प्रोडक्शन में उसे हम बोलेंगे सरप्लस वैल्यू। नेक्स्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू मार्क्स द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ सरप्लस वैल्यू। अगर हम बात करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा तो प्रॉफिट हमारा होने वाला है एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ सरप्लस वैल्यू, बिकॉज द वर्कर इज नॉट पेड द एंटायर वैल्यू ऑफ द गुड्स दैट ही प्रोड्यूस एज वेजेस। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि एक लेबर ने अगर 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया है तो उसको वेजेस जो है 1000 यूनिट के लिए मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्कर इज़ नॉट पेड द एंटायर वैल्यू ऑफ द गुड्स। वो मैंने एक लेबर ने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, अगर मैंने 10 रुपये के हिसाब से भी बेचा है तो 10,000 रुपये मिलेगा मुझे, बट क्या मैं 10,000 वेजेस दूंगी? नहीं दूंगी। इसीलिए हमने बोला कि एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द सरप्लस वैल्यू। टू मार्क्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज जनरली लेबर डिस्प्लेसिंग। मार्क्स का ये मानना था कि आप जितना ही टेक्नोलॉजी लाओगे, नई नई चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करोगे, उतना ही लेबर को वो घटाते जाएगा।
अगर एक किसी काम को इंसान अगर करता है तो 5 इंसान मिलके वो काम कर देता है आधे घंटे में। बट जब एक मशीन करेगी तो क्या होगा, वो 5 इंसान अनएम्प्लॉयड हो गए पहले तो, क्योंकि मशीन ने क्या किया, एक मशीन ने 5 लोगों का रोज़गार हटा दिया, तो वो 5 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए और वो काम भी आधा घंटा की जगह 10 ही मिनट में हो गया। तो मार्क्स का यही मानना था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करेगा लेबर का डिस्प्लेसमेंट होता चला जाएगा। द डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द वेरिएबल कैपिटल स्टॉक। अब लेबर का जो हमारे पास डिमांड है वो किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल कैपिटल स्टॉक पे। स्टॉक क्या होता है, वो सामान जो हमने बेचा नहीं है, हमारे पास है। मार्क्स बिलीव करते हैं कि सप्लाई ऑफ लेबर अगर इंक्रीज कर रहा है मतलब पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रहा है। सिंस मोस्ट टेक्निकल चेंजेस आर लेबर डिस्प्लेसिंग, ही असर्टेड दैट ओवर टाइम अनएम्प्लॉयमेंट। उन्होंने बोला कि जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमारा सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ रहा है, बट जब टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है तो साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। जितना आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड करोगे उतना लेबर डिस्प्लेसमेंट होगा, आप लेबर्स हटाते चले जाओगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाएगा। इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी मार्क्स बिलीव दैट कंडीशन ऑफ वर्कर्स विल डिटोरिएट। मार्क्स का मानना यह है कि जब इकोनॉमी जब ग्रो कर रही है तो वर्कर्स का जो कंडीशन है वो और ख़राब होता चला जाएगा जैसे जैसे कैपिटलिज्म जो है वो प्रोग्रेस करेगा। मार्क्स का ये मानना है कि वर्कर्स का जो कंडीशन है वो और भी ख़राब होता चला जाएगा जैसे जैसे कैपिटलिज्म जो है वो ग्रो करेगा। अब कैपिटलिज्म क्या होता है ये सब हम सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप रीचेक कीजिए वो सारे वीडियोस। एंड आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है या फिर इंस्टाग्राम पे आपको डायरेक्टली DM करना है। चुपचाप बैठे बिल्कुल नहीं रहना है। और सारे नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। बहुत डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इस थ्योरी का, तो आप प्लीज़ बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि मुझे हमेशा पढ़ाते वक्त ये लगता है कि अगर आपको A पता नहीं है तो आप B कैसे समझोगे। इसलिए मैं थोड़ा पीछे से कवर करना चाहती हूँ सो दैट आपको थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाए और फिर हम धीरे धीरे स्लोली प्रोग्रेस करते हैं तो आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट बन सके। हो सकता है अभी आपको ये लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, बट ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ता ही है। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। सारे कुछ का डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ लिखा है। पॉइंट है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल किसे बोलते हैं, मूलधन। वो स्टार्टिंग में जो पैसा लगाता है एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में, ओनर जो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। मार्क्सिकन इकोनॉमिक्स में क्या होता था, मार्क्सिकन जो सिस्टम था उसमें होता था कि रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब है कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्यूमुलेशन करोगे उतना ही आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अब हमारे कैपिटल एक्यूमुलेशन में हमें कौन हेल्प करता था, हमारे सरप्लस वैल्यू। टोटल इनकम का 3 पार्ट्स था, 3 कॉम्पोनेंट्स था। क्या क्या, कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल एंड सरप्लस वैल्यू। वेरिएबल कैपिटल और कांस्टेंट कैपिटल ये हमें हेल्प नहीं करते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन में। कैपिटल एक्यूमुलेशन में हेल्प करता है सरप्लस वैल्यू। वेरिएबल कैपिटल जो होता है वो सारा का सारा हम खर्च कर देते हैं कंज्यूमर गुड्स में। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, वो फाइनल गुड्स होता है, वो सामान जो एंड प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, आपने जो सामान बनाया है बेचने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है द वेरिएबल कैपिटल और वेजेस फंड इज टोटली स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल कैपिटल आर नॉट अवेलेबल फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमारे सोसाइटी का जो नेट कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है हमारे सरप्लस वैल्यू पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितनी है, मतलब लेबर जो है आपके कितना से ज़्यादा प्रोडक्शन में आपको हेल्प करते हैं, वो कितना ज़्यादा काम करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कैपिटल एक्यूमुलेशन में। अगर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अगर हाई है तो आपका कैपिटल एक्यूमुलेशन भी हाई होगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अगर हाई है तो आपका सरप्लस वैल्यू भी हाई हो। पैसा कमाते हो, जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है, लास्ट में आप उसको क्या करते हो, आप डिसाइड करते हो ना कि कितना आपको कंजप्शन करना है और कितना आपको कैपिटल एक्यूमुलेशन के लिए फंड रखना है।
तो वो सब तब डिपेंड करेगा ना अगर आपका सरप्लस वैल्यू ज़्यादा होगा। सो नेक्स्ट है हमारा, फ्रॉम दीज ट्रेंड मार्क्स डिड्यूस्ड हिज लॉ ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफ प्रॉफिट। स्टैंडिंग इकोनॉमी में क्या होता है कि आपका जितना ज़्यादा सरप्लस वैल्यू रहेगा उतना आपका एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल भी हाई रहने वाला है। अब एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल जो है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, वो एक है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और दूसरा ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल को देखते हुए मार्क्स ने बोला, फ्रॉम दीज ट्रेंड मार्क्स डिड्यूस्ड हिज लॉ ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफ प्रॉफिट। उनका ये मानना है कि फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट जो है, रेट ऑफ प्रॉफिट जो है डिपेंड्स करता है वो सारे फैक्टर्स पे, जिस फैक्टर्स पे आपके सरप्लस वैल्यू भी डिपेंड करते हैं। एंड ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द कैपिटल, रेट ऑफ प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन द सेम फैक्टर विच डिटरमाइंस द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू एंड द ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल। इसका मतलब ये होता है कि सरप्लस वैल्यू एंड ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल के जो फैक्टर्स हैं जो इन्हें अफेक्ट करते हैं, वही सारे फैक्टर्स जो हैं आपके रेट ऑफ प्रॉफिट पे भी अफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ प्रॉफिट आपका डिपेंड्स करता है वो सारे फैक्टर्स पे, जिस फैक्टर्स पे आपके सरप्लस वैल्यू एंड ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल जो है वो डिपेंड करता है। हमारा मार्क्सिकन इकोनॉमिक्स का क्रिटिसिज्म। कार्ल मार्क्स आर्ग्यू करते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो क्या करता है, पीपल को सेपरेट कर देता है और वर्कर को सेपरेट कर देता है। पीपल को सेपरेट करता है ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड इन द फ्री मार्केट। सप्लाई एंड डिमांड इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड इन द फ्री मार्केट। और वर्कर्स को सेपरेट कर देता है कैपिटलिज्म, ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका जो सरप्लस वैल्यू होता है और सरप्लस जो प्रोडक्ट होता है उसको हम फेयरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं, ये हमारा दो क्रिटिसिज्म है मार्क्सिकन इकोनॉमिक्स का। मार्क्सिकन इकोनॉमिक्स का क्रिटिसिज्म कैपिटलिज्म को लेके ये है कि कैपिटलिज्म में जो है वो सेपरेट्स करता है पीपल को, सेपरेट्स करता है वर्कर्स को। अगर हम ये बोल रहे हैं सेपरेट करता है पीपल को, क्यों, क्योंकि सप्लाई और डिमांड जो है फ्री मार्केट में, इसके चलते हम बोलते हैं कि वो पीपल को सेपरेट कर रहा है, वर्कर्स को सेपरेट कर रहा है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो सरप्लस प्रोडक्ट है, सरप्लस वैल्यू है, वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हर्सलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।